जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि आप घट रामायण पे एक वीडियो बनाइए और बताइए कि घट रामायण के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। तो हम अपने मित्र से कहना चाहेंगे दोस्तों कि घट रामायण में किसी परमात्मा का कोई वर्णन नहीं है। इस घट रामायण का जो लेखक है, इन्होंने भी गीता वेद पुराण का निंदा ही किया है। तो आइए घट रामायण के कुछ अंशों को हम दिखाते हैं और आप स्वयं निर्णय करेंगे। दोस्तों, यह घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले। यह इसका पृष्ठ संख्या 412 है। दोस्तों, जैसे दोस्तों कबीरपंथियों के ग्रंथों में आप एक काल को पाएंगे और एक अष्टांगी उसकी पत्नी होती है और उससे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से बाबा ने भी यहाँ अपने ग्रंथ में वैसा ही चीज लिखा है। काल तथा ज्योति निराकार, वो निरंजन होता है उसमें, इसमें थोड़ा निराकार आ गया। और वे दोनों जीवों को बिना मौत मार डालते हैं। ठग काल के 10 अवतार हैं। ठीक है, यानी भगवान के जो 10 अवतार होते हैं, रामकृष्ण इत्यादि जो अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार इत्यादि जो हुए हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह जो है इस ठग काल के 10 अवतार हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों काल के दास यम के पुत्र हैं। इन सभी ठगों ने मिलकर इस माया के जाल को फैला रखा है। इस प्रकार जीव का निर्वाह इस संसार में दुर्लभ है। यह निराकार काल अन्यायी है और ठगनी ज्योति सारे संसार को खा जाती है। इन दोनों के विलक्षण दयालु पुरुष है, जहां ज्योति और काल दोनों नहीं पहुंच सकते। वह स्वामी पुरुष संतों के लिए प्यार भरा है और उसके घर में संत जन दरबार लगाए रहते हैं। निराकार से यह पुरुष विलक्षण है, वह स्वामी है तथा सारे संतों को प्रिय है। वह इन तीनों लोकों में नहीं चौथे लोक में रहता है और उसके घर में संतगण बादशाहियत करते हैं। वहाँ सगुण और निर्गुण नहीं जा सकते और वहाँ ब्रह्मा एवं विष्णु भी नहीं संविष्ट हो सकते। वहाँ 10 अवतारों की बात कौन कहे। उस घर में संतों ने अपनी सुरती समाधि लगा रखी है। ठीक है, तो यानी ये भी, इसमें भी दोस्तों ठीक कबीरपंथियों के ग्रंथों की तरह से इसमें भी लीला लिखी गई है। अब हम आपको और दिखाते हैं। दोस्तों, यह 251 पृष्ठ संख्या है घट रामायण की और तुलसी साहब चौपाई चल रहा है। यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है कि अब मैं गीता के रस को कहकर सुनाता हूँ। जैसा कि तुमने कहा, अब मैं भगवान के कथन को अपने मुख से कह रहा हूँ। गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन के लिए विविध पूर्वक वर्णन किया था और उसमें कौरवों से युद्ध साक्ष्य के रूप में कहा गया है। ज्ञान से प्रेरित अर्जुन ने श्री कृष्ण ने धनुष चढ़वाया और कौरवों का नाश करवाया। यानी यहाँ पे बाबा ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि भगवान ने अर्जुन से धनुष चढ़वा करके कौरवों का नाश करवा दिया। ठीक है, उसके बाद उन्हें पुनः हिमालय में गला दिया, ध्यान दीजिएगा, और अर्जुन को नरक में पहुंचा दिया। उनके मित्र अर्जुन ने अत्यंत कष्टों को प्राप्त किया और जीवों की तो बात ही छोड़िए। यानी यहाँ पे लेखक साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनुष चढ़वाकर कौरवों का नाश करवा दिया और फिर हिमालय में गलवा दिया और फिर नरक में पहुंचा दिया, जिस अर्जुन को अर्जुन का मित्र होते हुए उन श्री कृष्ण के अगर भक्ति कोई करे तो उस जीव की क्या हाल होगी। जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र की रक्षा नहीं की तो जीवों की रक्षा कैसे करेंगे। ऐसा इन बाबा का साफ साफ कहने का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए, कृष्ण के समीप रहने वाले उनके समस्त पांडव मित्र हिमालय में जाकर गल गए। यदि लोहे पांडवों को पारस कृष्ण मिल गया तो क्यों उन लोहा रूप पांडवों को क्यों काई मोर्चा खा रही है, अर्थात वे हिमालय में क्यों गल गए। यानी कहने का यहाँ पे साफ साफ बाबा का ये है दोस्तों कि यदि श्री कृष्ण भगवान होते तो पांडवों को हिमालय में क्यों गलाया। ठीक है, यदि भगवान मिल गए पांडवों को तो उनको हिमालय में गलना नहीं चाहिए। तो हम इन बाबा से ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि हम बाबा जी आपकी भक्ति करें तो क्या हम मरेंगे नहीं। विचार करिए,
इस संसार में किसी की भी भक्ति करो, क्या मरोगे नहीं। ऐसा ही चीज दोस्तों हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। कबीर सागर में भी यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यह देखते हैं कि क्या कौरव नरक में गए और गलवाने के लिए उनको हिमालय में कौन भेजा था, क्या भगवान ने भेजा था, ठीक है। तो हम महाभारत में इस चीज को देखते हैं। दोस्तों यह संक्षिप्त महाभारत है, द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर का है। यह पेज संख्या 968 है और संक्षिप्त महाभारत है, मौसल पर्व है। इसमें यहाँ पे एक विषय है कि बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परधाम गमन, यानी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने धाम में चले गए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे वर्णन है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 970 पृष्ठ पे एक वर्णन है, द्वारिका में आकर अर्जुन का वासुदेव से संवाद तथा वासुदेव जी का निधन। यानी अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण दोस्तों महाभारत में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो आदेश देते हैं कि तुम लोग हिमालय में जाकर गल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा ने बिल्कुल गलत लिखा। भगवान के जाने के बाद जब भगवान अपने धाम चले गए उसके बाद अर्जुन द्वारिका में आते हैं, ठीक है। अब हम नरक की बात दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए पृष्ठ संख्या 984 है, संक्षिप्त महाभारत स्वर्गारोहण पर्व है। और यहाँ पे बताया गया है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी सूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी, इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित सत्यवादी सूरवीर कर्ण और द्रौपदी ये नरक में जाने योग्य नहीं है, ठीक है। और बाबा जी ने क्या लिखा कि अर्जुन को नरक में डाल दिया गया। तो हम कहना ये चाहते हैं दोस्तों कि हमें अपने सदग्रंथों को देखना चाहिए, किसी बाबा ओबा की बात को नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि लेखक के द्वारा लगाया गया आरोप कि कौरव नरक में चले गए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय में गलवा दिया था, यह सरासर झूठ है। हमने दिखाया कि वहां भगवान का आदेश नहीं था कि तुम लोग जाकर के हिमालय में गल जाओ, ठीक है। हम आपसे एक बात ये भी कहते हैं दोस्तों कि इस संसार में कोई ऐसा देवी देवता या कोई ऐसा संत महंत नहीं है जिसकी हम पूजा करें और हमारा यह शरीर न छूटे। विचार करिए दोस्तों, ये संतों के नाम पे एक ठग हैं जो छोटी छोटी बातों को गीता वेद पुराण से दिखाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। लोगों को यह भी विवेक नहीं रहता है कि इनसे एक बार प्रश्न तो कर लिया जाए कि भाई हम आपकी भक्ति करते हैं तो क्या हमारा यह शरीर नहीं छूटेगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो लोग इनसे प्रश्न नहीं करते दोस्तों और इनकी बातों में आ करके गुमराह हो जाते हैं। हम यही कहना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।